एक यूनिट मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 10 और हमें उसका डिटर्मिनेंट बताना है। देखिए यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लीजिए उसके डायगोनल के एलिमेंट k हैं, तो बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। मैंने 3 ऑर्डर के लिए, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। तो इसमें अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? A क्यूब होगा। ओके। ऐसे ही अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल और डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और नीचे के एलिमेंट क्या होते हैं? ज़ीरो। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो भी 1 इंटू 4 इंटू 6 यानी 24 हो जाएगा। ऐसे ही अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, जिसमें कि डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो होंगे और नीचे वाले एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो, लेकिन डायगोनल से ऊपर क्या होंगे? ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी इसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक? तो अगर इसी प्रॉपर्टी को हम यूनिट मैट्रिक्स पर लगाएं, चाहे ऑर्डर कितना भी है, तो 1 का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो हम इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या होता है? 1, चाहे ऑर्डर कोई भी हो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पहली और जो तीसरी रो है वो क्या है? सेम है। हम जानते हैं कि अगर एक डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगी। फिर से एक डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करना है हमें। अब देखिए, कभी भी डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे जल्दी से, हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी हो। यहाँ 2-3 मेथड्स हैं। सबसे ईज़ी है कि आप तीनों रोज़ को प्लस कर दीजिए। प्लस करने से क्या होगा? अब आप देखिए कि जब आप तीनों रोज़ को प्लस करेंगे तो यहाँ इन तीनों का टोटल आपस में कैंसल होगा। जो पहला एलिमेंट है वो 0 बनेगा। ऐसे ही अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तब भी यहाँ क्या बनेगा? 0 और यहाँ भी क्या बनेगा? 0। और हम ये जानते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी। अगर आप रोज़ की बजाय कॉलम्स को जोड़ेंगे तब भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। पहला कॉलम क्या बन जाएगा? 0। तो उससे भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ जो डिस्कस किया जा सकता है। देखिए यहाँ एक सिमेट्री है क्वेश्चन के अंदर। अब सिमेट्री का क्या मतलब है कि अगर हम ए को बी से रिप्लेस करें, बी को सी से और सी को ए से, जिसे कि हम साइक्लिक ऑर्डर भी बोलते हैं, तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि हम इस फर्स्ट कॉलम को देखें तो ये तीनों सिमेट्रिक फॉर्म में है ना, एक के बाद एक आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी सिमेट्रिक फॉर्म में है, यहाँ भी सिमेट्रिक है, यहाँ भी सिमेट्रिक है, हर जगह सिमेट्री नज़र आ रही है। रो में भी सिमेट्री नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद ए। तो अगर रो या कॉलम किसी एक में भी सिमेट्री है, तो ऐसी डिटर्मिनेंट का जो मान है वो भी क्या होता है? 0 होता है। ओके? तो 3 वे में हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने किया था कि यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है? 1 होता है। ओके? नेक्स्ट, एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमें पूछा गया है कि आप अल्फा ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट के साथ एक रियल नंबर k है और आपने उस k को बाहर निकालना है, तो वो n पावर के साथ आ जाएगा। n वहाँ क्या होगा? आपकी जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर होगा। ओके? अब यहाँ ऑर्डर क्या है? 3 है, तो बाहर क्या आएगा? अल्फा क्यूब आएगा, यानी ऑप्शन सी।
ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए ये काफ़ी ईज़ी है। आप करेंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2। ऐसा करने से क्या होगा, पहली रो तो सेम रहेगी क्योंकि हम चेंज किस में कर रहे हैं, यहाँ R2 में और यहाँ R3 में। तो यहाँ आएगा 1 1 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1 1 1। अगर एक डिटर्मिनेंट में दो रोज एक जैसी हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ एक आइडिया और भी लगाया जा सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स में आंसर लगभग 0 होता है। ओके, देखिए दो तरह के एग्ज़ाम्स हम देते हैं इंडिया में। एक तो वो जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है और एक वो जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे केवीएस है, एनवीएस है, या पंजाब के जो एग्ज़ाम्स हैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड के, कुछ और एग्ज़ाम्स भी मिल सकते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उनमें क्वेश्चंस का लेवल ईज़ी रहता है तो वहाँ आप डायरेक्ट गेस लगा सकते हैं, है ना? इस टाइप से। लेकिन अगर आप आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या JSSB का दे रहे हैं या कोई और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट, तो ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आ गया। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये तो बड़ी ईज़िली हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ईज़ी लग रहा है तो मान लीजिए कि मैंने पहली रो के लिए इसको एक्सपेंड कर दिया। तो पहली रो के लिए करेंगे तो ओनली यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 0, बीच वाला एलिमेंट 0 है तो 4 माइनस 3 यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा यानी कि 2। नेक्स्ट, पिछले लेक्चर में हमने एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लिखी थी, वही यहाँ लगाएंगे। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फिर एक प्रॉपर्टी और होती है कि यदि आपने किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो उसके डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ इस बी इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 अपॉन बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ए, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिर से एक इजी क्वेश्चन आ गया। एक मैट्रिक्स दी गई है जो कि सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होगी तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। पहले कॉलम में 2 0 हैं तो आप उनको एक्सपेंड कर दीजिए। तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ये माइनस आएगा और जो वैल्यूज़ आपके पास बचेंगी वो बड़ी ईजी हैं। वो क्या होगी, 5x, सॉरी नॉट 5x, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो 0 आएगी और बाकी दोनों क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस 12 आ जाएंगी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिर से एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है। पहले वैल्यू पूछी थी, अब वैल्यू गिवन है लेकिन x की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी इजी है। आप पहली रो के लिए एक्सपेंड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड किया तो आप कर सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस 18 यानी प्लस 18 और अगला एलिमेंट है -1, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 15 और इक्वल्स टू में है 29। ओके, तो ये हुआ 18 माइनस 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 29। ये आपका हो जाएगा 23 और 6, तो 6 हुआ, 33 सॉरी, 33 में से 29 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा ना, तो x कितना आ जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन बी।